भक्त ले चलन राम की निशानी, राम भक्त ले चलन राम की निशानी। आदरणीय श्रोताजनों, ये चरित्र इसलिए सुनाए जाते हैं, आपने खेत में ध्यान दिया होगा, बबूल अपने आप उगता है। कोई ने आज तक बबूरा का झाड़ लगाया नहीं? लगाया, लेकिन पीपल को लगाना पड़ता है, बड़ को लगाना पड़ता है, नीम को लगाना पड़ता है, जामुन बिही बेर को लगाना पड़ता है। क्यों? जो फल देने वाले हैं उनको लगाना पड़ता है, और कांटेदार अपने आप होते हैं। इसका मतलब हृदय के अंदर वासना, बुराई, कपट, छल, अहंकार अपने आप आएंगे, लेकिन राम के चरित्र की स्थापना करना पड़ेगा। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए कथा बार बार सुनिएगा, बार बार राम के चरित्र को। और मैं तो आपसे निवेदन करूं, रामायण को एक बार खोल के देखा करो, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रच, आपको लगेगा कि कुछ मिला है। और शास्त्रों से बढ़ के दृष्टि देने वाला कोई नहीं है। ज्ञान के मार्ग से ही ब्रह्मांड को समझने की यात्रा हमें करनी पड़ेगी। हम सोचे कि इन आंखों से समझ में आ जाएगा, तो ये आंखें केवल सामने दिख रही वही चीजें दिखेंगी, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से सारा संसार समझ में आएगा। ऐसे बैठिए। आदरणीय श्रोताजनों, अभी 2 साल एक बीमारी चली, उस बीमारी का नाम क्या है? कोरोना। कौन सा बीमारी? कोरोना, है ना? अच्छा, कौन कौन को हुआ था कोरोना? हाथ मत उठाना, जिनको हुए हैं उनने भी छिपा लिए हैं। नहीं महाराज, हमें नहीं हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर से कोरोना होके नहीं निकला, लेकिन इसकी कथा कहाँ मिलती है? ये कौन सी बीमारी है? तो देवी भागवत जी में, शिव पुराण में, नर्मदा पुराण में 3 जगह इसकी कथा की चर्चा है, जिसको हम कहते हैं कोरोना की बीमारी। ब्रह्मा के पुत्र हुए मदांध, और मदांध के पुत्र हुए अंधक। यहां पर ध्यान दें, अंधक हुए। अंधक मतलब आज के शब्द में हम उसका नाम कहेंगे कोरोना। उसने भगवान शंकर की बड़ी आराधना की कि ध्यायेन नित्यम महेशम, ऐसे हाथ जोड़ लें, ध्यायेन नित्यम महेशम, रतन रजत गिरी निभम चारु चंद्रावतंसम, रत्ना कल्पोज्वलांगम, परशु मृग बराभीति हस्तम प्रसन्न। खूब तपस्या करी, लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न ही नहीं हुए। भगवान शंकर कुछ नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन पार्वती जी की नजर पड़ी। हमारी दीदियों का स्वभाव होता है थोड़ी कोमल मन की होती है, थोड़ा मन जो है सबसे ज्यादा नाजुक होता है हमारी दीदियों का। इसलिए एक बात और ध्यान रखना, हमारी दीदियां हमसे 5-10 साल ज्यादा जीती हैं। क्यों? क्योंकि इनका मन कोमल होता है, अच्छी चिल्ला चिल्ला के रो भी लेते हैं अगर कोई दुख पड़ जाए, और हम लोग केवल गुमसुम से रहते हैं। और जो ज्यादा गुमसुम रहता है ना, ध्यान रखना, ज्यादातर आपने एक चीज और प्रैक्टिकल किया हो, लघुआ जो मारता है वो दीदियों को कम मारता है, पुरुषों को ज्यादा मारता है। कारण क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चीजें रखेंगे ना तो बीपी कम ज्यादा होगा। मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ शिक्षा हमारी माताओं से जरूर लिया करो, जिनमें रोने की शिक्षा। आप लोगों से रोते बनता? यहाँ पर 90% पुरुष होंगे जिनसे रोते ही नहीं बनता, रोना भी चाहेंगे ना। और हमारी दीदियां पूरी राख से रोती है। अगर किसी के यहाँ, और ये रियल बात, और ये एक कला है, विज्ञान मानने लगा है, अगर किसी के यहाँ मौत में भी जाएंगी दीदी तो पूरी कहानी, भैया बड़े अच्छे थे, पिछली बार आपने साड़ी लिए थे, अब कौन साड़ी लेगा?
मतलब रोना भी, कहानी भी बताना, आंसू भी बहाना, ये सब एक कला है। और इसकी वजह से क्या है, हमारी दीदियां के अंदर ममता होती है, और जिसके अंदर ममता होती है, एक बात ध्यान रखना, वही ममता भी होती है और करुणा भी होती है। इसलिए विश्व में पुरुष अपने गर्भ में संतान नहीं रखते, माएँ 9 महीने अपने गर्भ में संतान रखती हैं और अपने खून को दूध बनाने की शक्ति पाकर बच्चे को जन्म देके और पुरुष को अपने गर्भ से प्रकट करती हैं और जगजननी बन जाती हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जगजननी बन जाती हैं। जोर से बजाइए। तो जितने ये मूंछ वाले हैं ना, वो संसार में कहीं से आए हैं, तो माओं के गर्भ से आए हैं। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर करुणा होगी उसी को शक्ति होगी। प्रसव की पीड़ा, एक छोटी सी फुड़िया हो जाए तो व्यक्ति कराहने लगता है, लेकिन हमारी माओं के अंदर करुणा होती है। तो जब घोर तप कर रहा है अंधक, तो भगवान शंकर पिघला ही नहीं रहे हैं, थोड़ी कठोर है। लेकिन अंधक की जब तपस्या इतनी ज्यादा चलने लगी कि माँ को बड़ी दया आई, तो पार्वती मैया ने कहा, सुनो बेचारा इतना तपस्या कर रहा है, वरदान दे दो ना। अंधक को वरदान दिया। शंकर जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए? बोले अमर हो जाऊं। शंकर ने कहा, अमर नहीं कर सकते, कि आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर और कई सिंहासन चढ़ गए, कई बंधे जंजीर। तो शंकर जी ने कहा, कुछ और वरदान मांगो। बोले सुनो, मैं जब भी मुझे कोई मारे और मेरे शरीर से अगर खून गिरे, तो उसके हजार हजार सैकड़ों मेरे ही जैसे व्यक्ति तैयार हो जाए, मेरी शकल, मेरी सूरत और मेरे ही जैसा पूरा स्वरूप मिले। शंकर जी ने कहा, तथास्तु। अब अंधक का समय शुरू हुआ, और अंधक का समय शुरू हुआ तो अंधक तीनों लोकों में अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा। आदरणीय श्रोताजनों, अंधक, एक बात और ध्यान रखना, केवल कानों से सुनना बस नहीं, उसको समझना भी। अंधक मतलब कोरोना। सबसे पहले इंद्र पे कब्जा किया और इंद्र के बाद इंद्राणी पे कब्जा किया। इंद्राणी मतलब इंद्रियों पे। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, मुंह, शरीर, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 गुप्त कर्म इंद्रियां, जिसमें हाथ, पैर, लिंग, गुदा आदि। इन पे कब्जा करने लगा, और जैसे ही इन पे कब्जा होता है तो शरीर कमजोर होने लगता है। आदरणीय श्रोता, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को पता है, पहले के जमाने में 80 साल के व्यक्ति को भी चश्मा नहीं लगता था। अब तो भगवान 3-3, 4-4 साल के बच्चों को चश्मा लगता है, कानों में सुनाना बंद। आपको यकीन नहीं होगा, ये बुजुर्ग बैठे हैं जिनके बाल दिख रहे हैं, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 20 साल में गंजा होकर बैठे हैं, बहुएं नहीं मिल रही हैं। कारण क्या है? इंद्रियां समाप्त होते जा रही हैं। आप लोगों में से आप अपना अपना चेहरा देखो, एक भी खिला हुआ चेहरा दिख जाए आप सब में से, सबका मुरझाया चेहरा। ये क्या है? हमारी इंद्रियां सुप्त हो रही। किसी के चेहरे में ग्लो नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि तुरंत उठ के, हम देखते हैं कि पुराने लोग जो हैं यहाँ बैठे हैं, इनको देखो 70 साल 80 साल में भी स्वस्थ हैं। उसकी वजह क्या है? इन्होंने अपनी इंद्रियां टीवी को नहीं दी थी, इन्होंने अपनी इंद्रियां गंदे गाने को नहीं दिए, इन्होंने अपनी इंद्रियां गलत खान पान को नहीं दिए, और इन्होंने अपनी इंद्रियां व्याभिचार को नहीं दिए। इसलिए आपको पता है ये 80 की उम्र में भी स्वस्थ हैं, इनको कोई कोरोना नुकसान नहीं कर रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। तो इसका मतलब क्या है? इंद्रियों का हरण कर लिया, और जैसे ही इंद्रियों का हरण करा, इंद्रियों का हरण का मतलब क्या है? आंखों का हरण, कानों का हरण,
हमारी इन्हीं का तो हरण है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं इनसे भी ज्यादा जनता है, लेकिन कई लगे होंगे मोबाइल में, कहीं वहां बैठे होंगे। ताजुब तो तब हुआ जी, मैं हर दिन टहलने जाता हूँ यहाँ बांध में, थोड़ी सी गंदी से लगेगी आपको बात, टहलने जाता हूँ, मैंने देखा लोग शौच के लिए जाते हैं, वहां भी आंखें खाली नहीं है। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, वहां भी मोबाइल नहीं। हद हो गई थी। क्या है ये? हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें इतनी व्यस्त हो गई कि हमें इतना फुर्सत नहीं है। वो दीदी को जगह देना, दीदी ये हरी सारी बेटा सो लो, सुबह जल्दी उठ गई। थोड़ा आजू बाजू वाले जगाते रहा करो। मैं वैसे तो हंसाते रहूंगा, लेकिन फिर भी अब नहीं सोएंगी, अब मत जगाने, अब तो उनके आसपास के तक। आदरणीय श्रोताजनों, देखना इंद्रियों के न घोड़े लगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। आपसे मैं निवेदन करूं, कौन कौन है जो मंदिर जाते हैं? आपके गांव में मंदिर है? कचनरा में मंदिर है क्या? हिमालय में? अच्छा, ये सार्वजनिक मंदिर है। अच्छा, टीवी कौन कौन से यहाँ है? मोबाइल? आपको पता है हमारे यहाँ मोबाइल भी है, टीवी भी है। कारण क्या है? हमारी इंद्रियों का हरण टीवी ने, मोबाइल ने कर लिया है। लेकिन टीवी और मोबाइल को अपनी इंद्रियां सौंपोगे तो पतित होगी, और राम को, कृष्ण को, और दुर्गा को, और शंकर को अपनी इंद्रियां सौंपोगे तो पावन होंगी। आदरणीय श्रोताजनों, पावन होंगी। किसको सौंपना है ये निर्णय करना है। तो इंद्राणी का हरण कर लिया, ध्यान रखना, इज्जत का हरण कर लिया, और जैसे ही हरण किया तो सबने भगवान नारायण को बुलाया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले, रेणुः करे कंकर। भगवान आप आओ और बचाओ। तो भगवान नारायण आए। आदरणीय श्रोताजनों, तो अंधक का युद्ध नारायण के साथ हुआ। नारायण है व्यवस्थापक। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी और नारायण, उनके साथ युद्ध हुआ। आपने 2 साल में देखा होगा, कोरोना को कौन कौन ने देखा है अपनी आंखों से? जैसे हमने बिच्छू को देखा है, सांप को देखा है, मच्छर को देखा है। ऐसा कोई है जिसने कोरोना को देखा है? कोई ने देखा है? ऐसे करो, नहीं देखा ना? अच्छा बताओ, 400 साल बाद अगर कोई कोरोना के बारे में जानेगा और कोई कहेगा कि इतना सा था बिना दिखने वाला, जिसने पूरे विश्व के स्कूल बंद करवा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे विश्व के स्कूल बंद करवा दिए, ट्रेनें बंद करवा दिए, दुकानें बंद हो गई, प्लेन बंद हो गए, पूरा विश्व में घर में लोगों ने ताला बंद कर लिए थे और घर से भी नहीं निकलते थे। कोई यकीन करेगा 400 साल बाद कि बताओ कैसा कैसा कीड़ा रहा होगा कि उसने पूरी दुनिया को बंद करवा दिया था। लेकिन सत्य है कि नहीं है? सत्य है कि नहीं है? तो आदरणीय श्रोताजनों, और उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि सारी व्यवस्थाएं चरमरा गईं। तो कोरोना का पहला युद्ध किसके साथ हुआ? लक्ष्मी नारायण के साथ। आज श्रीलंका में दूध 1800 रुपये लीटर है। हमारे भारत में पेट्रोल, डीजल और खाने का तेल 150-200 रुपये लीटर है। तो श्रीलंका कंगाल हो गया, यहाँ पर पाकिस्तान कंगाल हो गया, सारे अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। इसकी वजह क्या है? एक छोटा सा जीव जिसने श्री नारायण को और लक्ष्मी जी को हरा दिया और खुद जीत गया। आदरणीय श्रोताजनों, खुद जीत गया। कितना ताकतवर है, जोर से बजाओ। ये असुर जब बढ़ते हैं तो क्या नुकसान करते हैं, अपन ने अपनी आंखों से देखा।
विष्णु जी भी हार गए, घर में बैठ गए, दुकानें भी अब खोलना पड़ा क्योंकि अब खाएंगे क्या। उसके बाद कोरोना अंधक का युद्ध किसके साथ चला? उसके बाद चला शंकर के साथ कि पद्मासीनम समन्ता स्तुत ममर गणैर्व्याघ्र कृत्रिम बसानम विश्वाध्यम विश्वबंध्यम निखिल हर भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। शंकर के साथ युद्ध किया हुआ और जैसे ही शंकर के साथ युद्ध हुआ, आधी नारी आधे पुरुष अर्धनारीश्वर भगवान के साथ, तो शंकर भी हार के बैठ गए। उसके बाद शंकर को लगा ऐसे में खत्म नहीं होगा ये कोरोना, ये अंधक ऐसे में खत्म नहीं होगा, तो फिर काय में खत्म होगा। तो जितनी बार कोरोना की लहर आई है, 2 बार आई है भारत में और दोनों बार आई है नवरात्रि के समय में। और आपको पता है कोरोना से कोई ने जीता है तो जग जननी भवानी ने रोग प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा, बोलिए दुर्गा मैया की, ऐसे हाथ जोड़े कि नमः शिवाय कल्याण्यै श्याम्यै पुष्ट्यै नमो नमः भगवत्यै नमो दिव्यै रौद्रायै सततम नमः। हे देवी तुम आओ। तो देवी आई काली बनके, चामुंडा बनके, और कटोरा में, ध्यान रखना, जितने भी शंकर मारे कोरोना को और खून गिरे तो काली कटोरा में लेके पीते गई, जिसको कहते हैं क्वारंटाइन होना। जिसको कोरोना हुआ ना उसे अकेले कमरे में हम रखते थे, क्यों? क्योंकि वो खुद काली बनके सारे कोरोना को पी के और कोरोना को खत्म कर दिया। आदरणीय श्रोता जनो, बोलिए दुर्गा मैया की, जोर से बजाइए दुर्गा मैया के लिए। अब इसमें एक बात और समझिएगा, कोरोना में एक विशेषता थी कि 2 गज दूरी, और एक और कुछ शब्द था, 2 गज दूरी, 2 गज दूरी, जोर से बोलो, मास्क है जरूरी, है ना? इसका मतलब क्या है? छुआछूत, बहुत ध्यान से सुनना, लड़के ने पिता को नहीं छुआ, पिता ने भाई को नहीं छुआ, भाई ने पत्नी को नहीं छुआ, इंसान इंसान से दूर हो गया। जो लोग ये कमेंट्स करते हैं कि ये छुआछूत ब्राह्मणों ने बनाया है, शास्त्रों ने बनाया है, मैं उनसे बता दूं ये ब्राह्मण और शास्त्रों ने छुआछूत नहीं बनाया है। ये महामारी केवल आज हुई है ऐसा नहीं है, पहले हैजा होता था, पहले छोटी माई होती थी या बड़ी माई निकलती थी ना, तो ये कोरोना के रूप थे। एक घर में होती थी तो उस घर को क्वारंटाइन कर देते थे कि भैया तुम्हारे घर में ना हम आएंगे, ना जाएंगे, ना छुएंगे। और अगर ज्यादा फैल जाती थी तो उस मोहल्ले को अलग कर देते थे, और ज्यादा मरने लगते थे तो लोग गांव में और समाज में एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद कर देते थे। तो जो भी छुआछूत आया है वो समाज की वजह से नहीं, बीमारियों की वजह से आया है। आदरणीय श्रोताजनों, बीमारियों की वजह से आया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, कभी भी छुआछूत का ठीकरा कभी शास्त्रों पे मत छोड़ना। ये छुआछूत आया है बीमारियों की वजह से। तो ये सारी कथाएं क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि समाज को धीरे धीरे बांट रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, कोरोना का और शंकर जी का युद्ध चला। त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। और कोरोना अंधक ने भगवान से मांगा, हे प्रभु मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आपके हाथ मरना चाह रहा हूँ। शंकर जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन एक निवेदन है, मैं मरूंगा तो, लेकिन मरने के बाद आपका गढ़ बनना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा और अपना गढ़ बनाऊंगा। तो कोरोना को जैसे ही मारा तो वैक्सीन बन गई, और शंकर ने अंधक को मारा तो भृंगीश गढ़ बन गया, और जैसे वैक्सीन टीका बन गई ऐसे ही भृंगीश गढ़ बन गया और दूसरों की सुरक्षा करने लगा। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। तो इसमें सबसे ज्यादा महिमा किसकी है? देवी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की। जब भी कोई बीमारी आएगी, कोई भी विपत्ति आएगी तो गोलियों का भरोसा मत करना। कई लोग तो दर्द की गोली तुरंत खा लेते हैं, कभी दर्द की गोली मत खाया करो। कभी भी कोई बीमारी आए
तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया करो और दुर्गा का ध्यान करा करो, क्योंकि हर बीमारी को अगर कोई जीत सकती है तो उसका नाम है दुर्गा। दुर्गति को जो दूर करे और सदगति दे उसका नाम दुर्गा है। आइए मेरी माँ से अरजिया लगाए गई, आओ अपनी माँ से हर बीमारी से लड़ने की अरजिया लगाए। उसी माँ ने हमें हैजा से, चेचक से, बड़ी माई से, छोटी माई से बचाई और उसी ने कोरोना से बचाई। इसीलिए हर साल में 4 बार हम माँ को बुलाते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 कुंवार और चैत्र की नवरात्रि। ये वैज्ञानिक पद्धति है जिसे पूरा विश्व फॉलो कर रहा है। आओ हम अपनी दुर्गा मैया को अपने आंगन में बुलाएं। आइए मेरी माँ से अरजिया लगाए दैया रे, मेरी माँ से अरजिया लगाए दैया रे। सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा। आदरणीय श्रोताजनों, ताली बजाएंगे मीठी मीठी। एक चीज और निवेदन करूं, परसों या नरसों के दिन राम जन्म नवमी है। नवरात्रि में राम का अवतार हुआ है। आपको पता है कृष्ण जन्म अष्टमी, राम नवमी हम जब मनाते हैं ये परमात्मा का जन्म उत्सव है। और जोत जलाते हैं, इसका मतलब क्या है? आप लोगों के यहाँ, हमारे जनपद सदस्य जी के यहाँ जवारे रखे हैं, जोत जल रही है। वेरी गुड। आप लोगों में से जोत कौन कौन के यहाँ जल रही है? हाथ उठा के बताओ। 1 2, वेरी गुड। ऐसे ही जलाते रहना जी, नहीं तो तेल में ज्यादा महंगा हो जाए तो जोता ही बंद कर दो। ऐसा मत करना है। आपको पता है आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो? केक लाते हो? लाते? और फिर क्या जलाते हैं हम? मोमबत्ती, है ना? तो मोमबत्ती जब भी जलाओ ना तो एक दीपक जरूर जलाया करो, जोत जरूर जलाया करो और मोमबत्ती भी लाया करो। और बेटे से कहो करो, बिटिया से, अगर 12 साल के हैं तो 12 मोमबत्ती लाया करो, 13 के हैं तो 13 लाया करो। और बेटा बिटिया से कहा करो फूंक दे, वो फूंक लेंगे। तो उन्हें 2 मिनट समझाया करो, बेटा पिछली साल कितनी मोमबत्ती बुझाई थी? वो कहेंगे 11। इस साल कितने बुझाए हो? बोले 12। अगली साल कितनी बुझाओगे? बोले 13। तो उनको घबराहट होगी, हे भगवान हमारी हर साल मोमबत्ती बुझ रही है। तो उसको कहना चिंता मत करो, ये शरीर जो है वो मोमबत्ती का प्रतीक है, लेकिन बाजू में एक दीपक जला के बताना, बेटा ये दीपक आत्मा का प्रतीक है। शरीर तो बुझ जाएगा लेकिन आत्मा रूपी ज्योति हमेशा अमर रहेगी, हमेशा अमर रहेगी, हमेशा अमर रहेगी। दोनों हाथों की सेवा। तो वो जो ज्योत है ना, वो कुल की ज्योत है। एक दीप से जले दूसरा, क्रम समझिएगा, एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक और बुझे हुए कई दीप से जले न दीपक एक। आपको पता है साल में 2 साल में एक बार 9 देवी को बुलाकर दुर्गा के यहाँ दीप जरूर जलाना, क्योंकि जिसके यहाँ दीप जलता है ना, ध्यान रखना उसी के यहाँ कुल का दीप हमेशा जलता है, नहीं तो कुल बुझ जाता है। आदरणीय श्रोतागण, और बुझे हुए अगर 1000 दीपक भी हैं तो एक भी दीपक नहीं जलाएंगे। अगर कुल खत्म हो गया तो DNA समाप्त हो जाएगा, और जो करोड़ों साल से हमारा दीपक एक के बाद एक जल रहा है वो क्रमबद्ध हो जाएगा। इसलिए दीपक जलाते रहें, दिया जलाएं और अपने घर में भी जलाएं, चौखट में शाम के समय में, क्योंकि शंकर जी और पार्वती देखने आते हैं कि अगर दीपक जल रहा है तो ही तुम्हारे यहाँ पुत्रों का जन्म होगा, पुत्र के पुत्र का होगा और क्रम चलते रहेगा, नहीं तो वंश खत्म हो जाएगा। ये दिया का बहुत बड़ा योगदान है वंश में। दोनों हाथों की सेवा।
कैसे तुम्हारे दर्शन पाओ, कैसे तुम्हारे दर्शन पाओ। आए परदेसी, आए परदेसी दर्शन कराए दैया रे। सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा, मेरी माँ से अर्जियां लगाए दैया रे, मेरी माँ से अर्जियां लगाए दैया रे। सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा। ताली बज नहीं रही है। मुझे ऐसा लगता है पिछले साल के नवरात्रि भूल गए हो। इस समय ना लाशों का ढेर लगा था भारत में, और भारत अकेले नहीं पूरे विश्व में। इसी नवरात्रि की बात है, 365 दिन पहले हम डर रहे थे, हम घबरा रहे थे, और हमारे परमात्मा हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे। वो जो हीरो हीरोइनों को हम 10-10 घंटा दिन में देते हैं, वो भी दुबक के बैठे थे मौत के डर से। उन्होंने हमारे लिए लड़ा नहीं था, हमारे लिए हमारी माँ ने लड़ा था। आदरणीय श्रोताजनों, उसने कोरोना के सारे जहर को पिया था, खून को पिया था, और उसी के लिए ताली नहीं बज रही। दोनों हाथों के सेवन। रत्न को पहचान नहीं सकती इंसान की आंखें, और इंसान भगवान को नहीं पहचान सकता जब तक ना हो ज्ञान की आंखें, जब तक ना हो विवेक की आंखें। भूलो मत पिछले साल की नवरात्रि चैत्र की कितनी कठिन थी, याद करो आदरणीय श्रोतागण। हम लोग तरस रहे थे एक दूसरे से मिलने के लिए, कई तो घर में सिर पटक रहे थे, कोई छूने को तैयार नहीं था जी, याद करो, कोई देखने को तैयार नहीं था। घर में हम सोच रहे थे किसी के यहाँ चले जाएं, 10 मिनट बैठ जाएं, तो कोई घर में बिठाने को तैयार नहीं था। अगर ईश्वर से द्वेष रहेगा, ईश्वर से दूरी होगी, तो समाज खत्म हो जाएगा, और अगर ईश्वर से प्रेम करोगे तो ये मानवता बची रहेगी। आओ ताली बजाएं झूमते हुए। खाली अंगना, सुनी गोदी खाली अंगना, सुनी गोदी खाली अंगना, सुनी गोदी खाली। खेल गोदी को, खेल गोदी को ललना खिलाए दैया रे। सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा, मेरी माँ से अर्जियां लगाए दैया रे, मेरी माँ से अर्जियां लगाए दैया रे। सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा। आदरणीय श्रोताजनों, काल रात्रि, महारात्रि, महागौरी, चामुंडा, दुर्गा, गौरी, उमा, सावित्री, जितनी भी देवियां हैं वो संघर्ष करके मानवता को बचाने वाली हैं, सांस को देने वाली हैं। और ध्यान रखना, हमारे देश में जो पेड़ों की पूजा होती है, हमारी माएँ किसकी पूजा करती थी?
बट सावित्री में बड़ की पूजा, पीपल की पूजा, आंवला की पूजा। इसका मतलब क्या है? जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं तो फिर सिलेंडर लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। सिलेंडर लेके घूमने की जब जरूरत पड़ती है जब हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, प्रकृति से जितने करीब रहेंगे हमारा अस्तित्व उतना ही जीवित रहेगा, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए, हमें जीवित रखने के लिए परमात्मा ने इस प्रकृति को ही ब्रह्म माना है। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। तो हमें बड़ा उल्लू बनाया गया है मॉडर्न तरीके से। हमें नीम की दतून छुड़ा दी गई, हमें करेला खाना छुड़ा दिया गया, हमें प्रकृति की पूजन छुड़ा दी गई और हमें आधुनिकता की ओर ढकेल कर और हमें बीमार बना दिया गया। आपको पता है, तांबे के जितने भी बर्तन हमारे घर में होते थे, कांसे के बर्तन होते थे, वो सारे बर्तनों में विद्युतीय क्षमता होती थी और वो बर्तनों को छुड़ा के हमें कौन सा वाला बना दिया? डिस्पोजल वाला बना दिया। यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंको। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने आज जो हमारे यहाँ गड़ुआ हैं, जो हमारे यहाँ बर्तन हैं, वो यूज एंड थ्रो वाले नहीं हैं। 3-3, 4-4 पीढ़ी तक जिन बर्तनों में हमने पानी पिया है, भोजन किया है, वो बर्तन नहीं थे, हमारे शरीर में सारे तत्व पहुंचाने वाले थे। कभी किसी को थायराइड नहीं हुआ जी, गजब तो तब होने लगा। अब मालूम है लोगों को नमक बढ़ने लगा, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। नमक क्यों बढ़ने लगा पता है? नमक इसलिए बढ़ने लगा क्योंकि मर्यादा खत्म हो गई। मर्यादा मतलब श्री राम जी। मर्यादा कैसी? आदरणीय श्रोताजनों, नकली मर्यादा तो बहुत सारी है, लेकिन असली मर्यादा खत्म हो गई। राम एक चरित्र है, मैं बार बार बता दूं, जिसे नमक कहते हैं। जब कोई संत आता था हमारे घर में तो क्या कहते थे? भैया राम रस दे दो, भैया राम रस दे दो। राम रस मतलब नमक दे दो। कभी भी, आज आप लोगों ने बहुत दुनिया देखी होगी, बुजुर्ग बैठे हैं, कभी आपने सुना था 20 साल पहले कोई का नमक बढ़ गया? कभी आपने सुना था किसी की शक्कर बढ़ गई? नमक कौन है? राम है। और शक्कर कौन है? कृष्ण है। नमक राम स्वाद देते हैं और कृष्ण जो भोजन करते हैं उसे पचा देते हैं। जब भोजन अच्छा पचेगा और राम रूपी स्वाद मिलेगा तो जिंदगी राम और कृष्ण के साथ स्वादिष्ट होगी। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। आज जिंदगी से स्वाद खत्म हो गया है। आपको पता है पहले के जमाने में जिंदगी में बड़ा स्वाद था, अब तो केवल और केवल हमारे यहाँ धर्म एक दिखावा हो गया है। मैं कई बार कहता हूँ, श्री राम ने जब वो शूर्पणखा की नाक काटी थी, आपको पता है क्या काटी थी? नाक। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई की नाक कट जाती है तो कैसा लगती होगी? ये भी खत्म। उसी दिन से पता है ये चलने लगा, शूर्पणखा के समय से चला है। जी हाँ, कुछ बच्चियां कहीं भी जाती हैं तो बिल्कुल, जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है इनकी नाक कट चुकी है। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। कहीं भी जाएंगी मालूम है, यहाँ बहुत सारी बच्चियां बैठी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति में मुंह लुकाना है ही नहीं है, मुंह छिपाना है ही नहीं है। हमारी संस्कृति इतनी पावन है, देवियों की पूजा करने वाली है। 3 लाख साल पहले राम ने अपने नाम के पीछे सीता नहीं लिखा, 3 लाख साल पहले राम के आगे सीता लिखा गया, सीताराम लिखा गया और कृष्ण के आगे राधे श्याम लिखा गया। आदरणीय श्रोताजनों, जिसने अपने नाम के आगे स्त्री को रखा हो, तो मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ जितनी बच्चियां बैठी हैं
कभी भी ना मुंह मत छिपाना, मुंह मत बांधना, और नहीं तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखाऊं तिन तैसी। जैसे ही आपने मुंह छिपाने लगे ना तो माहौल ऐसा बना, ऐसा रसायन बना, पूरे विश्व ने 2 साल मुंह छिपाया है मास्क में, क्योंकि जैसी भावना होगी संसार वैसा ही बनेगा। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। फिर मुंह ही छिपाना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कई सासें तो बड़ी लड़की है घर में, मर्यादा के नाम पे, मैं राम की चर्चा कर रहा हूं, बहू से घूंघट नीचे, तो बहुएं भी पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, और चौथे साल हिस्सा बंटवारा होने लगा तो आज नहीं लड़ेंगे तो फिर आज भी घूंघट में कहाँ गई मर्यादा। फिर सास भी ऐसे दरवाजा में टिके टिके कहती मैं भी क्या कर लूँगा। इसका मतलब क्या है, हमारी संस्कृति घूंघट वाली है। हमारी संस्कृति में मर्यादा, कैसी मर्यादा थी आपको पता है? एक बार उर्मिला जी के लिए जोरदार ताली बजाएगा। मैं मर्यादा की चर्चा करूंगा। आपको पता है उर्मिला जी जब लक्ष्मण को बाण लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आने लगे, और जैसे ही संजीवनी बूटी लेके आने लगे तो अवध के ऊपर से निकले, तो भरत जी ने 4 बजे रात में देखा कि कोई चमचमाता पहाड़ सा जा रहा है, तो भरत जी ने एक बाण मारी, हनुमान नीचे गिरे। हनुमान ने बताया कि लक्ष्मण को बाण लगी है। पूरी अयोध्या इकट्ठी हो गई, सारे लोग रोने लगे, लेकिन उर्मिला जी उस समय पे स्नान करके आई थी, तो श्रृंगार कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा, पूरे लोग रो रहे हैं, लेकिन ये कौन है जो हंस भी रही है, तैयार भी हो रही है। तो भरत जी से पूछा हनुमान जी ने, ये कौन है? तो भरत ने कहा ये वो जो मूर्छित पड़े ना, वो लक्ष्मण जो है ना, उनकी पत्नी है। हनुमान ने कहा ये चरित्र तो समझ में नहीं आता है। भरत जी ने कहा मुझे भी समझ में नहीं आता है, तुम्हें पूछो ये क्या है। तो हनुमान ने पूछा माँ, आपके पति मृत्यु की सैया में है और आप श्रृंगार कर रही हैं। तो उर्मिला जी ने कहा हनुमंत लाल, तुम तो त्रिकाल दृष्टा हो, ये देखो कि वहां हो क्या रहा है। हनुमान जी ने आंख बंद करी और देखा और कहा माँ, जब से बाण लगी है लक्ष्मण सो रहे हैं और राम रो रहे हैं। तो उर्मिला ने कहा एक बात बताओ, घाव किसको लगा है? बोले लक्ष्मण जी को। और रो कौन रहा है? बोले राम जी। अब बताओ, जिस परिवार में छोटे भाई को दर्द है और बड़ा भाई रो रहा है, उस घर में छोटे भाई की पत्नी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने जेठ पर विश्वास है आदरणीय श्रोताजनों, मुझे अपने जेठ पर विश्वास। जोर से बोलिए क्या है? ये सबसे बड़ा पर्दा है। 14 साल तक राम के साथ कोई का पति हो और जेठ से एक शब्द नहीं कहा गया हो कि तुमने मेरे पति को क्यों ले गए। यहाँ तो पर्दा इतना बड़ा होता है, और अगर शिफ्ट बदलाने पति चले जाए ना तो घर में महाभारत, वहीं चले जाओ, वहीं घुस जाओ, वही पूरा कर देंगे। तो पर्दा तो इतना है, लेकिन मर्यादा एक भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, अगर ब्लड प्रेशर घटाना है और ब्लड प्रेशर कभी बढ़े ना, उसके लिए ना सबसे पहले धर्म की मर्यादा रखें, और धर्म की मर्यादा रहेगी तो बीमारी नहीं रहेगी। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। अभी होली आई है, होली आई है, कई देवरों को बड़ा मौका मिल गया होगा। क्यों? भाभी का हाथ पकड़ने का, हाँ, भाभी को रंग लगाने का, उनके शरीर को छूने का और उनके शरीर में रंग लगाने का। क्यों? बोले भाभी मजाक के पात्र हैं, ध्यान रखना। लेकिन राम के अवतार के पहले
हो सकता है भाभी मजाक की पात्र रही हो, मुझे नहीं मालूम, मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन जिस दिन से लक्ष्मण हुए हैं उस दिन से भाभी मजाक की पात्र नहीं, भाभी माँ की पात्र बन गई हैं। आदरणीय श्रोताजनों, भाभी माँ की पात्र बन गई हैं। और हनुमान ने जब पूछा कि ये अंगूठी किसकी है, लक्ष्मण जी से जब सीता जी का हरण हुआ, ये अंगूठी किसकी है, तो लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं बता सकता। ये झुमकी किसकी है, बोले ये भी नहीं बता सकता। क्यों? बोले मैंने दो चीजों को बहुत दिनों से देखा नहीं है। एक, जब मेरे भैया राम कह रहे थे भाभी को कि सीता तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, वो दिन है, और आज है। मैंने चांद को नहीं देखा और 14 साल में मैंने अपने भाभी के चेहरे को नहीं देखा। जब भी देखा तो उनके चरणों को देखा, जब भी देखा तो मैंने उनके चरणों को देखा। इसका मतलब क्या है? आदरणीय श्रोताजनों, इस संसार को जब भी जरूरत पड़ेगी तो राम के त्याग के चरित्र की और लक्ष्मण के सम्मान और समर्पण के चरित्र की। इसलिए राम और लक्ष्मण और सीता अगर संसार में और परिवार में नहीं होंगे तो उस परिवार में ब्लड प्रेशर की बीमारी आएगी, क्योंकि जिस घर में मर्यादा नहीं होगी वहां बीमारी आएगी। आदरणीय श्रोताजनों, वहां पर बीमारी आएगी, जोर से बजनी चाहिए। रही बात शुगर की, तो मैंने एक दिन और बताया था, जब तक अमृत परमात्मा को नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक शरीर में बढ़ने लगेगा। आज तक जिंदगी में शक्कर ने भोजन पचाया था, जो मीठा खाते थे ना अपन भोजन के बाद, वो कृष्ण रस है। राम ने वही किया जो वेदों ने कहा, और कृष्ण जो करते चले गए वो पंचम वेद बनते चला गया। बोलिए पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण। एक परमात्मा वेद मार्ग में चलता है और एक परमात्मा जिस मार्ग में चलता है वहीं पर वेद बनता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रेम का मतलब है, प्रेम का मतलब है ना ज्यादा ना कम, ना हम अपनी जिंदगी में किसी से ज्यादा हेत लगाएं ना कम हेत लगाएं। एक डिस्टेंशन के साथ जब हमारा जीवन जीता है, ना शुगर बढ़ती है, ना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ना थायराइड बढ़ता है, और जब हम शास्त्रों के साथ जीते हैं तो हमारे जीवन में शरीर स्वस्थ होता है, और शरीर से ही जिंदगी की यात्रा है और शरीर से ही समापन है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आदरणीय श्रोताजनों, ऐसी मीठी मीठी ताली बजाओ। परमात्मा के बारे में कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आपको पता है दुनिया में जितने भी धर्म बने उनमें परमात्मा एक ही है। मुसलमानों के अल्लाह एक ही, ईसाइयों के यीशु एक ही, जैन धर्म में पारसनाथ महावीर एक ही, लेकिन 2500 धर्मों में 2500 धर्मों के परमात्मा एक ही। लेकिन आपको हमेशा लगता होगा कि सनातन धर्म में इतने सारे ब्रह्म क्यों? और 24 अवतार के बारे में भी बताते हैं, माँ के हजारों अवतार के बारे में बताते हैं, फिर शिव के सैकड़ों अवतार, और आखिरी में ये भी कह देते हैं कि एक भगवान ऐसा है जो बिन पग चले ही सुने ही बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस होगी, बिनु बानी वक्ता बन जोगी। जब ये कहते हैं तो फिर 24 अवतार किसका है ये समझ में नहीं आता। ध्यान रखना, जैसी जैसी बीमारी आएगी वैसे ही वैसे ही उसकी मेडिसिन होंगे, और जैसे ही जैसे असुर आएंगे वैसे ही वैसे ही परमात्मा अवतरित होंगे। यही सनातन धर्म है। दोनों हाथों की सेवा। जब तक कोरोना नहीं आया था तो वैक्सीन
वैक्सीन नहीं आई थी, कोरोना आया तो वैक्सीन आ गई। ऐसे ही जब तक कोई बीमारी नहीं आती परमात्मा का अवतार नहीं होता, और जैसे ही कोई बीमारी आती है असुर रूपी परमात्मा अवतरित हो जाते हैं। अभी पर जो बीमारी है कलयुग में वो नाम की बीमारी है, इसलिए नाम के रूप में परमात्मा अवतरित हुए हैं। क्योंकि कलयुग में आदमी एक ही चीज के लिए मर रहा है, उसका नाम है नाम। मेरा नाम हो जाता, मेरा नाम हो जाता, मेरा नाम हो जाता, इसलिए परमात्मा ने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। क्योंकि कलयुग सब कुछ भ्रष्ट करने पे तुला है, लेकिन एक नाम है जो सब पवित्र रखते हैं। दोनों हाथों के साथ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमति नारायण नारायण नारायण। इस दुनिया में आंखें कौन कौन के पास है? सबके पास है ना। अच्छा, सबकी आंखें जब खुलती हैं तो सबकी आंखें खुलती हैं तो काम प्रवेश करता है आंखों से, सही है कि नहीं? सबकी आंखें खुलती हैं तो काम प्रवेश करता है। काम का मतलब ये सुंदर हैं, ये सुंदरियां हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, सब प्रवेश करता है ना। तो इस दुनिया में जब से संसार बना है जिसकी भी आंखें खुली हैं काम ने प्रवेश किया है। दुनिया में एक व्यक्ति ही ऐसे हैं जिनकी आंखें जब खुली है ना तो काम भस्म हो गया है, उसका नाम शंकर है। आदरणीय श्रोताजनों, उनका नाम भोलेनाथ है। क्यों? क्योंकि जिसका ध्यान